आत्मा में ध्यान पूर्वक अपने स्थानों में बैठ जाएं। ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। अब तक तो हम प्रभु से आत्मा से भर रहे थे, हम प्रभु से सामर्थ को ले रहे थे, हम परमेश्वर से ग्रेस को ले रहे थे, उसकी उपस्थिति को ले रहे थे। अब समय है हम परमेश्वर को ले। हालेलुया। वर्शिप का मतलब होता है एक सॉन्ग है कि जब हम आराधना करते हैं, आराधना में छुटकारा है, आराधना में बंधन टूटते हैं। तो परमेश्वर की जब हम प्रस्तुत करते हैं, उसकी आराधना को करते हैं, प्रभु अपने लोगों के ऊपर अपना आत्मा देता है। हालेलुया। अगर कोई आपके बीच में से ऐसा लगता है ओ मुझे ज्यादा प्रार्थना नहीं आती, मैं तो अभी प्रभु में नया हूँ, इतना मुझे परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, एक मंडली जैसे मैं और आप हैं, वो परमेश्वर की आराधना कर रही थी, वो प्रभु की जय जयकार कर रही थी, पवित्र आत्मा से लोग भर रहे थे, भविष्यवाणियां कर रहे थे। बाइबल कहती है शाऊल उस समय राजा होने के लिए चुनने से पहले वो नबियों के साथ, नबियों की मंडली में वो चला गया। वो नबी नहीं था, वो एक आम व्यक्ति था, मेरी तरह और आपकी तरह। और बाइबल कहती जब लोग भविष्यवाणी, परमेश्वर के भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे थे, तो उस मंडली के साथ वो थोड़ी देर जुड़ गया। और जैसे उस मंडली के साथ जुड़ा, जैसे उस ग्रेसियस लोगों के साथ, आत्मिक लोगों के साथ जुड़ा, बाइबल कहती है वो व्यक्ति जो यहोवा के बारे में अब इतना परिपूर्ण नहीं था, इतना वो प्रार्थना करने वाला नहीं था, इतना उसका आत्मा का लेवल नहीं था। बाइबल कहती है जैसे कोई व्यक्ति, एक नया व्यक्ति, जैसे उसने परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना शुरू कर दी, वो आत्मा से भर गया, उसने भविष्यवाणी करना शुरू कर दी। हालेलुया। ये मायने नहीं करता आप कितने पुराने हैं, आप कितने नए हैं, मायने ये करता है कौन सी मंडली में हैं। हालेलुया। आप जीवित का हिस्सा हैं तो जीवित हैं। अगर आप भविष्यवाणी करने वाले का हिस्सा हैं तो आप भविष्यवाणी करेंगे। अगर एक वर्शिप करने वाले आप लोग हैं, तो मैंने देखा जब शुरू हुआ तो बहुत कम लोग वर्शिप कर रहे थे, फिर एक बहन ने वर्शिप करना शुरू की, उसने देखा, फिर दूसरी ने की, फिर तीसरे ने देखा, फिर भाई भी थोड़ा हिलने लगे। हालेलुया। ये होता है असर मंडली का, ये होता है असर लोगों का। तो जैसे आप पवित्र लोगों की मंडली के साथ आप जुड़ते हैं, संगति करते हैं, आपके अंदर अच्छे ख्याल आते हैं, आप एक अच्छा व्यक्ति बनते हैं। और बाइबल कहती है अगर आप बुरी संगति के साथ जुड़ते हैं, तो यीशु मसीह ने खुद कहा कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। आज वो कैंसर यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर से, क्योंकि आज हम अच्छी और पवित्र लोगों की संगति में संगत कर रहे हैं। आप जिएंगे, लंबा जिएंगे और ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। हालेलुया। हर वो चीजें, हर वो शराब, हर वो बददुआएं, हर वो आह जो आपके ऊपर बोली गई है, आज वो कैंसर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जितना आपको बोला कि आप छोटे होंगे, आप किसी काम के नहीं, नकम्मे, आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो आज मैं आपके लिए वर्ड ऑफ गॉड लेकर आया हूँ। आप फलेंगे और 100% फलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 5 है, तो हम पढ़ेंगे पेज नंबर 154 नया नेम। जब आप जहाँ पे पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं मैं अंगूरों की बेल हूँ। और फिर यीशु मसीह कहते हैं तुम टाहनियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सब बोले आमीन। हालेलुया। अपने आप का अंगीकार करो, अपने आप पर ये घोषणा करो, बोलो मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ा हूँ, मैं उसके ब्लड के साथ जुड़ा हूँ। हालेलुया। बपतिस्मा लिया सभी ने, विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तब भी विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर। जैसे हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है हम अपनी इच्छा से, स्वयं मर्जी से हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकते जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर ये ना कहलाए कि यीशु ही प्रभु है। अगर आप बपतिस्मा पाए हैं और अगर आप बपतिस्मा नहीं पाए हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आए हैं कि यीशु मसीह मुझ पे दया करेगा। और उसका वचन कहता है जो मुझ में है और वो मुझ में फलेगा, जो टाइम मुझसे जुड़ी है वो बहुत फल लाएगी। आप फलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बहुतायत से फलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं
दाख लेता हूँ। तो अगर आपने अंगूरों की बेल देखी तो आपने देखा होगा कि जब अंगूरों की बेल एक व्यक्ति लगाता है तो वो अंगूरों का कोई गुच्छा नहीं होता, जब अंगूरों की बेल टाहनी नहीं होती, जस्ट एक उसकी टाहनी काट कर एक जैसे सूखी लकड़ी होती है, अंगूरों की बेल ऐसी होती है। तो जब आप उसको लगाते हैं तो आप उसको देखेंगे उसकी कितनी शाखाएं, कितनी ब्रांचेस, उसकी जो टाहनियां जो निकल आती हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा वो मैं हूँ, वो क्रूस मैं हूँ, आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, वो टाहनी मैं हूँ। और जो व्यक्ति विश्वास के साथ यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है, यीशु मसीह कहते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर हालेलुया, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आज से 2 साल पहले वो सामने मैंने एक अंगूर की बेल लगाई, तो मुझे लग रहा था पिछले साल ये सूख गया और लाना पड़ेगी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, पानी देता रहा, जो अपना काम था मुझे मैं करता रहा। तब वो द्रेंग का बूटा उसके लिए छाया का कारण था ना बढ़ने का। आज वो द्रेंग का जो पेड़ है, बूटा है, जो पौधा है, जो वो अंगूरों की बेल से डर रहा है क्योंकि उसने उसको पूरा घेर लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जो मेरे साथ कनेक्टेड है, एक टाइम होगा जब आप लोगों से डरेंगे, जादू टोड़ने से, बीमारियों से, शराबों से। ओ मैं काम से निकल रहा था, किसी ने पैर झाड़ दिए, ओ किसी ने झाड़ू फेंक दिया, किसी ने झाड़ू मार दिया। आप घर से निकलो, वो झाड़ू मारे या पत्थर रखें, आप बेल के समान उसको पकड़ेंगे और उसका मुंह शर्मिंदा कर आप पूछोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको बढ़ाने वाला आप नहीं है, आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर का आत्मा है। आपको ऊंचा करने वाला, आपको ब्लेस और चंगा करने वाला परमेश्वर का आत्मा है। अगर आप परमेश्वर की सहायता के साथ, यीशु मसीह के साथ पूरी रीति से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, आप 100% बढ़ेंगे, फलेंगे और प्रफुल्लित होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी परमेश्वर से अलग जाने की कोशिश ना करें, कभी भी प्रभु से दूर जाने की कोशिश ना करें। अगर एक व्यक्ति कहता है, विश्वासी कहता है, ओ इस हफ्ता मैंने प्रार्थना नहीं की, तो डोंट वरी, चिंता मत करो। आप कितना प्रभु में है, आपकी प्रार्थना नहीं दिखाती, आपने पूरा हफ्ता बाइबल नहीं पढ़ी, वो आप टेंशन लेके ना बैठे, ओ मैंने पूरा हफ्ता बाइबल नहीं पढ़ी। आप शर्मिंदा ना हो परमेश्वर के सामने जाते हुए, ओ मैंने पूरा हफ्ता प्रार्थना नहीं की, ओ मैंने पूरा हफ्ता बाइबल नहीं पढ़ी। आपकी ये डिग्री नहीं है कि परमेश्वर के सामने आपको बाइबल पढ़ के ही जाना है, आपको प्रार्थना करके ही जाना है। वो आपका पिता है, हम गलती 100 बार करेंगे, उसने कहा है तो 7 गुना 70 बार, हम जितनी बार भी गलती करेंगे वो हमें माफ करने वाला, ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। जब मुश्किल आती है तो हमने इससे सलाह लेनी है, हमने इसको पढ़ना है, उस मुसीबत से हमने कैसे बाहर आना है, उन शराबों से हमें कैसे बाहर आना है, उन जादू टोना करने वालों से हमें कैसे बाहर आना है। इसके अंदर वो सब चीजें लिखी गई हैं। अगर आप नहीं पढ़ते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तब भी उनमें फंसे रहेंगे। आप जीवी चर्च की संगति कीजिए, आप अच्छे लोगों की संगति कीजिए, एक अच्छे पास्टर के साथ, अनोइंटेड परमेश्वर के दास के साथ संगति कीजिए। जो इसमें लिखा गया है वही परमेश्वर का दास जब आपके ऊपर घोषणा करेगा, बोलेगा, वो ही होगा जो इसके अंदर लिखा गया है। फिर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वही होगा जो इसके अंदर लिखा गया है, मेरे बोलने से नहीं होगा, जो इसके अंदर लिखा गया है। इसने बोला है तुम फलोगे, फलदायक होंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप फलेंगे और फलदायक होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने समय का इंतजार करें, अपने ब्लेसिंग का इंतजार करें, अपने टाइम का इंतजार करें। अगर आपको लगता है मैं उपवास कम करता हूँ, मैं वक्त कम रखता हूँ, तो कल से करना शुरू कीजिए, हफ्ते का 1 कीजिए, 2 कीजिए। अगर आपको लगता है मेरी प्रार्थना कम है, तो आप 10 मिनट से शुरू कीजिए, 20 मिनट, आधा घंटा, आप उसकी ग्रोथ कीजिए। जैसे ही आपके ऊपर तोड़ना होगा, जादू होगा, बीमारी आएगी, विपत्ति आएगी। और बाइबल कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो आपको बुखार नहीं होगा, आपको हज़ा नहीं होगा, आपके ऊपर जो है बीमारियां नहीं आएंगी। जैसे लोगों के ऊपर आती हैं वैसे हम लोगों के साथ साथ चलने वाले हैं। वो लोग हमसे अलग या जुदा नहीं है, हम भी संसार के साथ चलने वाले हैं। लेकिन बाइबल कहती है जब विपत्तियां आएंगी, जब महामारियां आएंगी, जब क्लेश आएंगे, लोग उनमें नाश होंगे, परंतु धर्मी जन उनमें से निकलकर जय के सिंहासन के ऊपर होगा यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया, हालेलुया। धर्मी जन सब विपत्तियों से निकल जाएगा, धर्मी जन सब मुसीबतों से निकल जाएगा, क्योंकि उसकी प्रार्थनाएं, उसकी संगति, उसके बोए गए बीज, उसकी की प्रार्थनाएं या यहोवा परमेश्वर याद करेगा। वो उस मौत के गड्ढे से परमेश्वर उसको निकालेगा और चट्टान पर खड़ा करके ये सब लोगों के लिए गवाही ठहराएगा परमेश्वर कि ये मेरे लोग हैं जिनके मैं साथ सदा खड़ा रहता हूँ, और जिनको मैंने कहा है कि जो यीशु मसीह ने कहा जिनसे मैं दाखलता हूँ तुम टालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। तैयार हैं सभी फलने के लिए? ये हफ्ते का पहला रविवार है, ये हफ्ते का पहला वर्शिप डे है जो आपने अटेंड किया, तो आपको मालूम होगा जो महीने का पहला रविवार है हम एक अच्छी शुरुआत करते हैं प्रभु भोज के साथ, और इसको हमने नाम दिया है बड़ी मीटिंग। तो हर महीने क्या होती है, एक बड़ी मीटिंग होती है, जैसे प्रभु भोज भी आप बोल सकते हैं और बड़ी मीटिंग भी आप बोल सकते हैं। आप प्रभु भोज बोले जब बड़ी मीटिंग बोले, काम आपकी जिंदगी में बड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक हम आयत को पढ़ेंगे, एक और आयत को जो 6 अध्याय हम निकालेंगे इसी का, यूहन्ना रचित सुसमाचार कि प्रभु भोज हमारे लिए कितना जरूरी है। पेज नंबर 138, उसका हम 48, 49, 50, 51 ये 3 वचन पढ़कर हम प्रभु भोज लेंगे। उसके बाद सबके लिए अनॉइंटिंग ऑयल के साथ आप सबके ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रेयर होगी, और मैं ये विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। बड़ा छुटकारा परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 139 पेज नंबर 38 और 39। तो वहां पर 48, 49, 50, 51 ये 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। सब बोले आमीन, हालेलुया। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? बोलो बोलो सभी, जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, और उसके बाद उसने कहा तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। सब बोले आमीन। यीशु मसीह कहते हैं जो हम घर की रोटियां खाते हैं, या हमारे बाप दादा जो रोटियां खाते हैं, उससे जो संसारिक रोटी है, जब इंसान उसे खाता है उसे जितना भी खा ले उसको खाने के बाद उसे मरना ही मरना है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ, और जो मुझे खाता है, यीशु मसीह ने आगे क्या कहा उनके लिए? जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। आप जीवित रहेंगे, लंबा जिएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज आप उस रोटी में से खाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तो जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु को अब तक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, तो मैं चाहूंगा आज आप प्रार्थना के बाद, कल सोमवार या जब भी आपका मन हो इस हफ्ते, अगले प्रभु भोज से पहले आप बपतिस्मा लें, अपना जीवन प्रभु को दें। ये जीवन की रोटी आपके लिए भी होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप इसे खाएंगे और जीवित रहेंगे, लॉन्ग लाइफ आपकी होगी और आप लंबा जिएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फिर उसने कहा और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। सब बोले आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो रोटी मैं जगत के लिए, संसार के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। बाइबल कहती है जैसे यहूदियों ने बातों को सुना, वो यीशु को मार डालना चाहते थे, वो यीशु के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे कि ये यीशु नासरत का रहने वाला, जिसके पिता को हम जानते हैं, माता को हम जानते हैं, जिसके भाई और बहनों को हम जानते हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि तुम मेरा मांस खाओगे। और यहूदी शास्त्री जाति का फरीसी जो थे वो कहते थे हम मनुष्य का मांस खाएंगे, हम इंसान का मांस खाएंगे। यीशु मसीह कहता है तुम मेरी देह को खाओगे, मेरे लहू को पिएंगे। तो बाइबल कहती है वो यीशु मसीह को मारना चाहते थे, और बाइबल कहती है यीशु मसीह उनसे
कह रहा था कि तुम्हें मेरा मांस खाना होगा, तुम्हें मेरा लहू पीना होगा। हालेलुया। इसका क्या मतलब होगा? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पुराने नियम के अंदर। अभी आप ध्यान से समझना, कहाँ पे? पुराने नियम के अंदर। और आज भी तकरीबन बहुत सारे राज्यों में, खासकर भारत के अंदर ये प्रथा चल रही है और हमने भी की होगी। तो हम क्या करते हैं, जब गड़बड़ी हो जाती है, जब कोई भी सिस्टम घर का नहीं चलता, तो मैं खुला मुखला नहीं बोल सकता, तो हम क्या करते हैं, हम जहाँ से हम निकले हम सुखना करते कि नहीं करते? हम बलि देते थे कि नहीं देते थे? कितने ने बकरों की बलि दी है? किसी ने शेरुओं की बलि देते कि नहीं देते थे? क्यों देते थे बकरे और बलि उसकी? क्योंकि पुराने नियम के अंदर बाइबल कहती है, अगर किसी व्यक्ति को यहोवा से आशीष को लेना है, डायरेक्ट प्रभु के से बरकत लेनी है, तो कम से कम उसे साल में एक बार उसके परिवार के जितने भी जन होते थे उनके नाम का एक भेड़, चाहे एक शेरू, एक बकरा, एक गोट उनको लेकर आना पड़ती थी। तो जब भी उस भेड़ को लेकर, उस मेढ़े को लेकर वो परमेश्वर के सामने आते थे, तो जाजक उनके सामने आता था और जाजक उस बलि के बकरे के ऊपर अपना हाथ रखता था और उसके बाद उस बलि के बकरे के ऊपर जो उसका परिवार होता था वो सभी उस बलि के बकरे के ऊपर हाथ रखते थे, तो उसे बलिदान किया जाता था। जैसे उसका बलिदान किया जाता था, तो जिसे हम बोलते हैं पूजा, जो ऑर्गन्स के जो अंदर के जो पार्ट होते हैं, जो उसको निकाल कर हम स्पेशल निकालते हैं, उसके अंदर कोई और मसाला या कोई कुछ बड़ी साधारण रीति से हम उसको बनाते हैं और कुछ ही लोग उसमें से खाते हैं, सभी लोग उसमें खा नहीं सकते। तो जाजक क्या करता था, उनको लेकर उसके जो जानवर के जो ऑर्गन्स होते थे उनको लेता था, जो इनर ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लीवर, हृदय, गुर्दे, किडनियां, इनको वो निकालता था, तो इनको बेदी के ऊपर रखकर उनको जलाता था, प्रेयर करता था और आग उतरती थी और परमेश्वर उस परिवार को माफ करता था और ब्लेस करता था। हालेलुया। और बाकी जो धड़ बच जाता था, बाइबल कहती है वो परिवार वालों में बांट दिया जाता था, वो जाजकों में बांट दिया जाता था और सब उसको खाते थे। और परमेश्वर कहता था, क्योंकि मैंने जो है इस बलि को ग्रहण किया है, मैंने इस बलि के ऊपर तुम्हारी अनुग्रह किया है, मैं इसे ग्रहण कर चुका हूं। और परमेश्वर कहता था, ये ब्लेसिंग के रूप में मैंने इसे ग्रहण किया है, अब वो ब्लेसिंग तुम्हारे अंदर भी आए। और धड़ जो होता था, परमेश्वर कहता है इसको ले जाओ, इसकी आंतें, इसका जो मलबा है, परमेश्वर कहता है इसको दबा दो, या इसको जला दो, जो अच्छा पार्ट है इसका बॉडी का पूरा, वो परमेश्वर कहता है इसे पकाकर तुम खा सकते हो। और जब वो पूरा परिवार उसको खाता था और वो ब्लेस हो जाता था। हालेलुया। आज भी चीजें होती हैं बहुत सारे राज्यों के अंदर, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये प्रथा कहाँ से चली और कहाँ पे ये खत्म हुई। ये प्रथा जो है, ये जो ट्रेडिशनल है, जहाँ जो रीति रिवाज है, बाइबल से शुरू हुआ था, हाबिल लेकर आया था और कैन दोनों बलि लेकर आए थे परमेश्वर के सामने, बलिदान लेकर आए थे कि परमेश्वर मेरी भेंट को ग्रहण करे, मुझे ब्लेस करे। उस टाइम के ऊपर ना पाप था, उस टाइम पर ना कोई किसी रीति से कोई विरोध था, वो जस्ट लेकर आए थे कि परमेश्वर मैं अपनी भेंट को तेरे पास लेकर आता हूँ, तो मुझे ब्लेस कर। वो भेंट सिर्फ और सिर्फ एक ब्लेसिंग का कारण थी, वो भेंट सिर्फ और सिर्फ एक आशीष के लिए थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, बाइबल कहती है धरती के ऊपर लोग बढ़ते गए, जैसे जैसे लोग दुनिया बढ़ती गई और पाप भी बढ़ता गया। और परमेश्वर ने फिर मूसा के द्वारा जो नियम दिए थे, परमेश्वर ने नियम दिया कि हर साल अगर एक व्यक्ति, एक परिवार मेरे भवन में पूरा साल मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाता, परमेश्वर कहता था अगर साल में एक मेला लगता था, साल में यरूशलेम के अंदर एक हफ्ता या 15 दिन प्रभु के नाम का एक बड़ा एक सत्संग चलता था, तो लोग 15 दिन एक हफ्ता वहीं पर रहते थे, भेंटों को चढ़ाते थे, बलिदानों को चढ़ाते थे। और परमेश्वर का ये नियम था, खासकर जो साल का एक बार का जो प्रोग्राम होता था, बड़ा प्रोग्राम होता था, परमेश्वर ने कहा था एक भी इजरायली अपने घर में ना बैठे, अपने घरों को छोड़कर उनको मेरी प्रेजेंस में आना होगा। इसलिए जो व्यक्ति, जो परिवार पूरा साल परमेश्वर के भवन में नहीं गया, उस समय उसको जाना पड़ता था, ये मजबूरन था, नहीं तो उसको उसकी बिरादरी से या इजराइल से या परमेश्वर के नियमों से या परमेश्वर की तमाम आशीषों से जो बाइबल के अंदर लिखी है, जाज उसको निकाल देता था कि तू किसी भी आशीष का हकदार नहीं है। और परमेश्वर भी उसको आशीष देना बंद कर देते थे। बड़ा एक कठिन डिफिकल्ट टाइम होता था हर व्यक्ति के लिए। हालेलुया।
अगर अमीर है तो वो बड़ा पशु लेकर आता था, अगर वो गरीब है वो छोटा पशु लेकर आता था। और जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे एरिया में स्लम पीपल रहते हैं, स्लम पीपल झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग रहते हैं, तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए बोला था अगर इजराइल के अंदर ऐसा कोई गरीब से गरीबी व्यक्ति है उसको भी मेरे सामने खाली नहीं आना होगा, उसको भी 2 जोड़ी या 1 जोड़ी कबूतर के लेकर आना होगा। हालेलुया। तो जैसे वो परिवार उस पशु के अंदर, उस जानवर के, उस भेड़ बलि के बकरे के अंदर जैसे वो सम्मिलित होता था, सहमत होता था, वो परिवार ब्लेस होता था, आशीष होता था। और यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा था सब कुछ पूरा हुआ। क्या हुआ? सब कुछ पूरा हुआ। यीशु मसीह का जहां पे कहने का मतलब ये था यहूदियों को, इस्राएलियों को, कि जो प्रथा तुम करते आ रहे हो, जो नियम तुम पूरे करते आ रहे हो, उस परमेश्वर का बड़ा जो सबसे नियम है वो क्या है? यीशु मसीह कहते तो मैं हूं। अब जो तुम्हें है वो बलियां देने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें परमेश्वर के लिए बलिदानों को देने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें अपने पाप की क्षमा के लिए मेहनत या मजदूरी देने की जरूरत नहीं, पैसे से या खून के बलिदान से, बकरों और भेड़ों की तुम पापों से क्षमा नहीं पा सकते। यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक ही बार बलि का मेमना करके भेजा। और यूहन्ना जब पहली बार यीशु मसीह को देखता है तो वो ये नहीं कहता कि देखो परमेश्वर का पुत्र आ रहा है, यूहन्ना ये नहीं कहता देखो परमेश्वर का बेटा आ रहा है। वो पता क्या बोलता है? कहता है देखो परमेश्वर का मेमना आ रहा है। हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं यूहन्ना क्या कहता है? बपतिस्मा देने वाला देखो परमेश्वर का मेमना आ रहा है। तो यीशु मसीह को मालूम था मैं परमेश्वर का वो मेमना हूं जो एक ही बार जो मर गए हैं उनके लिए, जो जीवित हैं उनके लिए, और जो हम लोग फ्यूचर में थे और अब आने वाले लोग जो फ्यूचर में, यीशु मसीह ने सबके लिए एक ही बार बलिदान दे दिया। आप मुझे और आपको अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए, अपनी बरकतों के लिए, अपनी आशीषों के लिए, अब हमें चर्च के अंदर या कहीं भी अपने घरों परिवारों के अंदर कोई भी बलि का बकरा देने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। वो कहता है अगर मैं परमेश्वर का मेमना हूं, उसने कहा अगर मैं परमेश्वर का मैं मेमना हूं, उसने कहा जो कोई मुझे खाएगा वो अनंत जीवन पाएगा मेरे नाम में। हालेलुया। वो अनंत जीवन पाएगा यीशु मसीह के नाम में। समझ लो जी आपके पापों का वो छुटकारा है, जो आपके पापों का वो बलिदान है जो मेरे और आपके लिए हर साल देना बड़ा मुश्किल होता है। पहले तो बड़ा आसान होता था, 10 साल 15 साल पीछे चले जाओ, पहले तो बड़ा आसान होता था, लेकिन आजकल की रिक्वायरमेंट बड़ी बढ़ गई है, बड़ी ज्यादा हो चुकी है। तो पिछले 15 साल पहले आप एक बलि देना और आज एक बलि देना जमीन आसमान का फर्क है। पहले जो बलि होती थी वो 1000-1500 में 2000 में चली जाती थी। अगर आप आज आपने बलि देनी है वो 30-35-50 से नीचे नहीं होगी। हालेलुया। वहां यीशु मसीह एंट्री करते हैं मेरी और आपकी लाइफ में। वो कहता है ना तो 500, 1500, 2000 और ना तो 50,000। वो कहता है मुझ पे विश्वास कर, मेरे नाम में बपतिस्मा ले, तू ये अंगीकार कर मैं परमेश्वर का वो मेमना हूं जो तुम्हारे पापों के लिए अपनी जान देता हूं, तुम्हें माफ करता हूं। उसने कहा एक ही बार विश्वास करना है, एक ही बार बपतिस्मा लेना है और संगति में लगातार बने रहना है, तो जिएगा, लंबा जिएगा और अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। उसने कहा तू अनंत जीवन को पाएगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन की रोटी हूं। क्योंकि जब हम इस प्रभु भोज को लेते हैं, इस रोटी को हम लेते हैं, वो जीवन जो यीशु मसीह देने के लिए आए थे मैं भी पाता हूं, आप भी पाते हैं। और सब वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले चुके और विश्वास करते हैं वो सब इस लाइफ को, इस जीवन को पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको खुशी नहीं हो रही? आपके लिए किसी ने बलिदान दे दिया है, आपको फ्री कर दिया। आपको खुशी नहीं हो रही? आपके 50,000 बच गए हैं, आपका लाख रुपए बच गया। मैं तो 1 साल की बात कर रहा हूँ। हर साल चलो 10 साल में आपका 5 लाख बच गया, 20 सालों में 10 लाख बच गया। जो यीशु मसीह आपका कितना बचाते हैं, देने की तो बात ही छोड़ो, वो तो आपको देते ही देते हैं। हालेलुया। वो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करते ही करते हैं, लेकिन देखो उसने आपका कितना कुछ बचा दिया, सेव कर दिया, आपके फाइनेंस को, आपके पशुओं को, आपको कितना परमेश्वर ने, उसने कहा मैं अपनी पवित्रता ही तुम्हें देकर तुम्हें मैं
ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। तो इसलिए उसने पहले मैंने जो आयत पढ़ाई आपको 15 की 5, उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं हॉस्पिटलों में उतने लोग हैं, आप वहां पे जाके प्रार्थना क्यों नहीं करते? ठीक है, मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं, मुझे भी ये यकीन दिलाओ कि वो भी विश्वास करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? आप जितने के आए विश्वास के साथ हैं कि परमेश्वर मुझ पे दया करेगा। आपने घर में पूरियां बनाई और अपने पड़ोसी को दे रहे हैं खुशी के साथ, उसको मालूम नहीं हो, पता क्या बोलेगा? ये जादू करके लगा पक्का, ये टोना करके दे रहा, पक्का इसके अंदर कुछ ना कुछ डाल के दे रहा। वही चीज अगर आप ढंडोरा पीट कर बोलते हैं आज ही साडे मुंडे दा जन्मदिन है, सारे ने आना, फिर कहना जादू करके, मैं कहना डबल जादू करा दो, फिर बगड़ा खा के जाना। क्योंकि क्या हो गया? जन्मदिन का नाम आ गया। लेकिन खुशी के साथ आप करके देखो, बोले कि ना जी ना, आज पता नहीं, अच्छा है भी मंगलवार, अच्छा वीरवार है, अच्छा शनिवार है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे लिए वीरवार भी कट, शनिवार भी कट, आपके लिए सारे पखंडी वार कट। उसने कहा एक एक दिन आपके लिए आशीष में होगा, एक एक दिन आपके लिए बरकत में होगा। एक एक दिन आप उठेंगे सुबह, कहेंगे परमेश्वर तेरा थैंक्स, आज का दिन तूने मुझे दिया है। हालेलुया। आप कहेंगे परमेश्वर तेरी महिमा हो क्योंकि तूने मुझे संभाला और बचाया है। आप सब ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। मुझे मालूम है कुछ लोगों ने दूर जाना है, इसलिए मैं 2 बजे से पहले खत्म करके आपको परमेश्वर की उपस्थिति से विदा करता हूँ। जिन लोगों ने, भाई बहनों ने बपतिस्मा लिया है वो खड़े होंगे, बाकी सब बैठे हैं, वहीं पर खड़े रहें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।